राधे कृष्ण आप सभी को कूर्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कूर्म जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आइए भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की बहुत ही रोचक कथा सुनते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि को पारिजात के दिव्य फूलों की एक माला भेंट की, उनको आशीर्वाद के रूप में दिया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। यह माला अत्यंत पवित्र थी। इसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता था। यह कुछ कथाओं में विद्याधरी या अप्सरा द्वारा भेंट की गई देवी लक्ष्मी की शक्ति का प्रतीक है। तो दुर्वासा ऋषि वह माला लेकर के वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेकर के चल पड़े। तो रास्ते में उनकी भेंट इंद्र भगवान से हुई, यानी कि स्वर्ग में जो है आए हुए थे दुर्वासा ऋषि। तो वह माला दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के उन्होंने इंद्र को भेंट कर दी। उन्होंने सोचा कि यह दिव्य माला है, ये स्वर्ग के राजा हैं, तो ये माला इनको भेंट कर दी जाए। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से भगवान इंद्र को वो माला दे दी। इंद्र ने अहंकारवश उसे ऐरावत के मस्तक पर रख दिया माला को, और ऐरावत ने फूलों की सुगंध से विचलित होकर उस माला को जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। जब ऋषि ने भगवान शिव अपने आराध्य की द्वारा दी गई भेंट की यह दशा देखी तो वे कुपित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया। और उस श्राप में उन्होंने कहा कि ये जो स्वर्ग है, यहाँ के जो सभी देवता हैं, वे श्रीहीन हो जाएं। उन्होंने सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, यानी कि लक्ष्मी रहित हो जाएं। उसके कारण माता लक्ष्मी स्वर्ग त्याग कर क्षीर सागर में चली गईं। और यहीं से कथा प्रारंभ होती है भगवान के कूर्म अवतार की। जब सभी देवता श्रीहीन हो गए तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा कही कि इंद्र भगवान ने ऐसे जो है बर्ताव किया था दुर्वासा ऋषि के साथ, और उन्होंने सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया है। और इस प्रकार देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। तो यहाँ से समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी ताकि लक्ष्मी जी और अमृत को पुनः प्राप्त किया जा सके। अब इसके बाद भगवान विष्णु ने एक सभा बुलवाई जिसमें सबको आमंत्रित किया गया, जिसमें देवता, असुर और भगवान शिव, ब्रह्मा जी सभी लोग सम्मिलित थे। और यहाँ से समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और क्योंकि समुद्र को मथना है तो मथानी भी बहुत बड़ी मथनी होनी चाहिए जिससे समुद्र को मथा जा सके। तो उसके लिए निर्णय लिया गया कि मंद्राचल पर्वत जो है उससे समुद्र को मथा जाएगा, और मंद्राचल को समुद्र में स्थापित किया गया मथने के लिए। जैसे ही और रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लिया गया। जैसे ही समुद्र को मथा जाना प्रारंभ किया गया तो जो पर्वत था, कोई आधार ना होने के नाते वो बार बार समुद्र में धंसने लगता था। यहाँ पे भगवान के कूर्म अवतार का प्राकट्य होता है। और भगवान विष्णु ने जब देखा कि देवता और असुर सभी लोग बहुत चिंता में हैं क्योंकि समुद्र को मथा नहीं जा रहा है, और मतलब मथने की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो पा रही है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसको कहते हैं, तो भगवान ने एक कछुए का कूर्म का रूप लिया और बहुत विशाल कूर्म का रूप लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, और इस प्रकार मंद्राचल से समुद्र को मथा गया। और उसमें से 14 रत्न, प्रमुख रूप से 14 रत्न निकले, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, तो उनकी लिस्ट इतना है नहीं प्रिपेयर मेरे पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। 14 चीज़ें प्रमुख हैं। भगवान का यह अवतार स्थिरता, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने का प्रतीक माना जाता है।
इस प्रकार समुद्र मंथन कंप्लीट हुआ, यानी कि पूर्ण हुआ। और जो 14 चीज़ें निकली, आइए उनके बारे में जानते हैं कि क्या निकली। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इस पूरी जो घटना है, जो पूरा कार्य है, इसको भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने इस पूरे कार्य को आधार दिया। और इनमें जो 14 चीज़ें निकली हैं, उनमें से पहला है हलाहल, विष, सबसे भयंकर विष, जिससे सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने पी लिया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरा कामधेनु गाय निकली। यह दिव्य गाय थी, ऋषियों को दी गई ताकि यज्ञ आदि के लिए जो पवित्र सामग्री है वो मिल सके। तीसरा निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, सफ़ेद रंग का 7 मुखों वाला उच्चैश्रवा घोड़ा जो था, उसे असुरराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, एक अत्यंत मूल्यवान रत्न जिसे भगवान विष्णु अपने हृदय पर धारण करते हैं। कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। रंभा अप्सरा निकली, जो देवताओं के पास गईं। माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ पुनः, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना। वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। यहाँ पर समुद्र से निकलने के तुरंत पश्चात भगवान शिव ने चंद्रमा को नहीं धारण किया है। दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था और चंद्रमा को पूरे जो है लोक में, यहाँ की जो भगवान का लोक है उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया। पारिजात वृक्ष निकला और इसे भी स्वर्ग में लगाया गया। पांचजन्य शंख निकला, इसे विजय के प्रतीक के रूप में भगवान विष्णु ने लिया। धन्वंतरी वैद्य निकले, जो देवताओं के चिकित्सक हैं, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। अमृत वह दिव्य पेय जिसे देवता पीकर अमर हो गए। तो ये जो 14 प्रमुख रत्न थे, ये निकले थे समुद्र मंथन से। और जो अमृत था, अमृत के लिए जो देवता निकला था, तो छीना झपटी कर रहे थे असुर और देवता, तो उनकी जो कुछ बूंदें थी वो पृथ्वी पर गिर गई थी, जहाँ पे अब कुंभ मेले लगते हैं। तो ये थी कथा भगवान के कूर्म अवतार की। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप अपनी जो है प्रतिक्रिया जाहिर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।